जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, राधे कृष्ण। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। एक बार की बात है, महाभारत के टाइम का। नारद जी, कृष्ण जी के पिताजी जो वासुदेव जी थे, उनके पास नारद जी आए थे एक बार। तो वासुदेव जी नारद जी से पूछे थे, कहे थे वासुदेव जी नारद जी से कि मैं पिछले जन्म में भगवान का तपस्या करके उनको पुत्र रूप में पाने का वरदान मांग लिया और मोक्ष का साधन नहीं मांगा, मोक्ष का वरदान नहीं मांगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। मैं इस जन्म मृत्युमय भयावह संसार जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। तो वही नारद जी वासुदेव जी से कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं वासुदेव जी को। नारद जी कह रहे हैं कि यदुवंश शिरोमणे, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वासुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही क्यों न हो। बताइए, जो भगवान के शरण में जाता है, भगवान का चिंतन करता है, वो द्रोही क्यों न हो, वो तुरंत पवित्र हो जाता है, उसी क्षण पवित्र हो जाता है। नारद जी कह रहे हैं, जो आपने भगवान का स्मरण किया त्यों आप पवित्र हो जाएंगे। जैसे कथा वगैरह अपने यहाँ होता है तो पंडित जी लोग मंत्र कहते हैं कि आप नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, क्या किए क्या नहीं हैं, लेकिन भगवान का स्मरण करते ही आप पवित्र हो गए हैं। ठीक है, मंत्र में है, पंडित जी लोग पूजा पाठ कराने से पहले ही ये कहते हैं मंत्र। तो एक वासुदेव जी पूछे थे कि परम कल्याण का साधन क्या है। तो नारद जी वासुदेव जी को बता रहे हैं कि ये कहानी बता रहे हैं नारद जी वासुदेव जी से कि यही सवाल नीमि एक थे, जनक थे, नीमि नाम था उनका। नीमि जी पूछे थे। 9 एक भगवान के परम भक्त थे, 9 लोग, उनसे पूछ रहे थे। नीमि जी यज्ञ कर रहे थे, तो वहाँ ये 9 लोग गए थे। वो 9 लोग कौन थे? ऋषभ, भगवान ऋषभ के 100 पुत्र थे। तो 100 पुत्रों में एक पुत्र भरत जी थे, जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा। तो भरत जी के भाई थे, 99 भाई और थे, जिसमें 9 भाई भगवान का परम भक्त हो गए थे। तो वो 9 भाई उनका नाम था कवि। 9 भाइयों का, भरत जी के जो 9 भाई थे वो भगवान के परम भक्त हो गए थे। तो उनका नाम था कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 भाई थे। ये 9 लोग उपदेश करते थे, घूम घूम के भगवान के बारे में बताते थे। तो इन्हीं लोगों से महाराज निमि थे, एक राजा थे, वो यज्ञ कर रहे थे। तो ये लोग उनके यज्ञ में चले गए थे। तो इनसे वही निमि महाराज परम कल्याण कैसे हो आदमी का, वो इनसे सवाल किए थे कि आप उपदेश कीजिए 9 भाई मिलके। तो आज मैं एक भाई का, जो कवि जी हैं, उनका उपदेश आज बताऊंगा। बाकी लोगों का अलग अलग बताऊंगा 9 बार में, लेकिन आज निमि जी, कवि जी का बात बताऊंगा, जो निमि जी से कहे थे कि परम कल्याण कैसे हो आदमी का। तो वही
निमि जी के सवाल का जवाब वही दे रहे थे कवि जी। बोल रहे हैं कवि जी कि भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे, यानी कोई एक विशेष प्रकार का कर्म करने की जरूरत नहीं है। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभावश जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे, यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। अगर कोई पूछे भागवत धर्म क्या है तो यही है। पहला है कि आत्मा, जो शरीर में आत्मा है वही परमात्मा है। ठीक है, जितने जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, जल है, आकाश है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, ये सब भगवान का स्वरूप है। ये सारे चीज़ें भगवान का ही स्वरूप है। जो कोई सामने है, आत्मा से, मन से उसे प्रणाम किया जाए और यह मान लिया जाए भगवान का ही स्वरूप है। बस यही भागवत धर्म है। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं भाई। इस संसार में जो कुछ भी है वो भगवान का स्वरूप है। यह महाराज कवि निमि जी को कवि जी समझा रहे हैं। महर्षि कवि, उनका नाम था कवि, वो बता रहे हैं। 9 भाई थे, तो पहला भाई उपदेश कर रहे हैं कवि जी निमि जी को कि संसार में जितने भी वस्तुएं हैं या जो पंच तत्व है, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, हवा, ये पांचों भूत, ग्रह, नक्षत्र जितने भी हैं, ये सब भगवान के स्वरूप हैं। पेड़ पौधे जो भी हैं इस संसार में वो सब भगवान का स्वरूप है। और जो भी सामने है उसे भगवान का स्वरूप समझकर प्रणाम किया जाए। जीव जंतु जो भी है, यही भागवत धर्म है। आप जिस स्वभाव के हैं उसी स्वभाव के अनुसार कर्म करते रहिए और भगवान को समर्पण कर दीजिए। ये सबसे सरल भागवत धर्म है, कवि जी कह रहे हैं। तो और भगवान इसी से मिल जाएंगे। फिर कवि जी कह रहे हैं कि जितना भगवान का नाम है उसमें से कोई भी नाम आप जप कीजिए। भगवान की जितने भी लीलाएं हैं उसे याद कीजिए, कहिए, कानों से सुनिए, शरीर से पूजा पाठ कीजिए। जो भी आपको कर्म करना है करिए और भगवान को समर्पण कर दीजिए। यही भागवत धर्म है। यानी भगवान के चरणों का चिंतन हृदय में रख लीजिए। भगवान के चरणों का चिंतन करते रहिए। भगवान को हृदय में रखकर उनके चरणों का चिंतन करते रहिए। यही भागवत धर्म है। तो भागवत धर्म की परिभाषा कवि जी एकदम सरल बताए हैं। कोई भी मनुष्य भगवान का चिंतन करता रहे। और नाम लेने से क्या होता है, चिंतन करने और नाम लेने से, जैसे आपको भूख लगी है और आप एक एक कौर खाना खाते हैं, तो एक एक कौर खाना खाने में जो संतुष्टि मिलती है, वैसे ही जैसे शरीर पुष्ट होता है, मन को शांति मिलती है, भूख मिटती है, वैसे ही भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का नाम जप करने से, भगवान को याद करने से, भगवान का चिंतन करने से भगवान आपके अनुभव में आ जाएंगे। कवि जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपके अनुभव में आ जाएंगे और आपका मन लगने लगेगा। ठीक है। और जितने भी पंचभूत हैं, अग्नि, जल, आकाश, धरती, हवा, ग्रह, नक्षत्र,
ये सारों चीज़ें भगवान की स्वरूप हैं। और संसार में जो कुछ भी पंचभूतों से है, पेड़ पौधा जीव जंतु सबके आत्मा में परमात्मा है। तो सबको भगवान का स्वरूप समझ के ही चिंतन किया जाए, प्रणाम किया जाए। यही सबसे सरल भागवत धर्म है। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। यही मोक्ष का साधन है। और यही बात नारद जी वासुदेव जी को समझा रहे हैं, भगवान के पिताजी को। कृष्ण जी के पिताजी यही सवाल नारद जी से किए थे कि आखिर भागवत धर्म क्या है। हम तो पहले तपस्या करके भगवान को पुत्र रूप में मांग लिए, लेकिन ये जन्म मृत्यु से कैसे तरा जाए, इसका उपाय बताइए। तो वही नारद जी यही निमि जी का कहानी बता रहे हैं कि कबीर जी ने इसी प्रश्न का उत्तर निमि जी को कैसे दिया था। तो भागवत धर्म का पालन करने से जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। और भागवत धर्म जो हम अभी बताएं वही सबसे सरल भागवत धर्म है। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।